उसका अध्याय, उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को। अपने पड़ोसी को बोलो, जो तू चाहता है वो पैदा होगा जब तू उसे बोलेगा। हालेलुया। एक स्टोरी को सुनो। सबसे पहले एक बार एक व्यक्ति था और उसे अमेरिका के कुछ लोगों ने बोला कि हम तुझे अमेरिका में लेके जाएंगे। और जब उसका वीजा सेट हुआ, सब कुछ उसके डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, और बहुत वो बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि हम तुझे अमेरिका में लेके जाएंगे। और जैसे सब कुछ सेट हुआ, उसके एक रिश्तेदार ने उसके ऊपर एक श्राप रखा कि तू कभी भी बाहर नहीं जा सकती, और उसके ऊपर एक नेगेटिव शब्दों को बोला जादू टोने के द्वारा। आप ध्यान से ये गवाही सुनना। उसके बाद जब उसकी फाइल उस एम्बेसी में गई, अमेरिकन एम्बेसी में, उन्होंने वीजे को रिजेक्ट कर दिया। जब वीजा रिजेक्ट हुआ तो उसने अपने अमेरिकन लोगों को बोला कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। वो बोले कि हम बहुत बड़े ऑफिसर हैं, हमारी दी गई जो इनविटेशन है, जो हमारा, वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकता। आप विश्वास करना, उस समय जो बिल क्लिंटन था, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसने अपने हाथों से इनविटेशन लिख के उस लड़की को भेजा कि मैं इसे इनवाइट करता हूं, इसे आने दो। और अगर आप उसकी स्टोरी को सुने, बिल क्लिंटन के इनविटेशन को उसकी अपनी एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया। एक प्रेसिडेंट के इनविटेशन को उसकी अपनी एम्बेसी ने रिजेक्ट कर दिया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर कोई आपको बोलता है कि तुम सदा गरीब रहोगे, और आप ये नहीं बोलते कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यीशु मसीह के नाम में, ऐसा मेरी जिंदगी के साथ कभी नहीं होगा, तो हो सकता है आप गरीब होने वाले हैं। आज का वचन बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको पता नहीं आपके मुंह में कितनी ताकत है, तो आप प्रॉब्लम में हैं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है जितनी मैंने समझाई? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने देखा कि सारी तरफ अंधेरा फैला हुआ है। डार्कनेस का मतलब, अगर आप इब्रानी की भाषा, मैंने अभी खोली हुई है बाइबल उस पुलपट पे, इब्रानी की भाषा में डार्कनेस का मतलब ये है कोशेक का मतलब है अंधेरा, गरीबी, बीमारी, सब बुरी बातें अंधेरे में आती हैं। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने जब देखा कि अंधेरा पृथ्वी पे है, तो परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा उजाला हो जाए। और लिखा, जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए, लिखा उजाला हो गया। और बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में बनाया, अपने जैसा बनाया। और जब तक आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, आपकी जिंदगी में वो कभी पूरा नहीं होगा। आपको अगर चेंज चाहिए, अगर आपको बरकत चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए, जब तक आपको चाहिए, आपको कभी नहीं मिलेगी। लाइफ में वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए। लाइफ में वही मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? लाइफ में वो कभी नहीं मिलता, चाहे आप अच्छे हैं, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन लाइफ में वही चीज मिलती है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। और बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर की आत्मा ने बोला उजाला हो, तो उजाला हुआ। और वो परमेश्वर ने जो अपने होठों से कहा, बाइबल में लिखा, वैसा 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 पृथ्वी पे होता गया। और लिखा, परमेश्वर ने इंसान को, आदम को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया कि जो कुछ आदम बोलेगा वो उसकी जिंदगी में पूरा होता जाएगा। आमीन। अगर आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव बातों को अपने लिए बोलेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर भी आपको पॉजिटिव नहीं कर सकते। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? बाइबल में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और परमेश्वर ने बोला उजाला हो, तो लिखा वहां उजाला हुआ। अगली आयत में लिखा, परमेश्वर ने उजाले को देखा कि यह अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। हालेलुया। भजन संहिता 45 उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे सब जन। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस अगर। फिर से पढ़ो उस आयत को। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। सब मिलके पढ़ो, सब जन फिर से पढ़ो, सब जन मिलके पढ़ो।
सब कलीसिया मिलके पढ़ो। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इसी कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। फिर से सब जन पढ़ो ऊंची आवाज में। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। आमीन। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की निगाह में सब लोग एक जैसे हैं? कितनों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर की निगाह में सब समान है? आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आमीन। बाइबल में लिखा है, वो लोग जो धर्म से प्रीति रखते हैं, वो लोग जो पवित्रता से प्रीति रखते हैं और दुष्टता से बैर रखते हैं, लिखा उनको लिखा परमेश्वर ने तेरे को तेरे साथियों से बढ़कर अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया। कितनों को समझ आ रही है आज की बात? बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला हुआ, लेकिन एक बात जो समझने की उसमें समझने वाली है, उसमें ये लिखा है कि उस समय परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडला रहा था। अपनी जिंदगी से एक बात पूछो, क्या परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में मंडरा रहा है? अपने आप से क्वेश्चन करोगे, क्या परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में है? अपने आप से सवाल पूछो कि बाइबल में लिखा, तूने जो धर्म से पवित्रता से प्रेम किया और दुष्टता से, पाप से तूने वैर रखा, इसलिए परमेश्वर ने तुझे साथियों से बढ़कर, दूसरे लोगों से बढ़कर तुझे अधिक तेल से अभिषेक किया है, हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया है। आमीन। परमेश्वर की निगाह में कोई भी पक्षपात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में सब एक समान नहीं है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर यूहन्ना अपने चेले से अधिक प्यार करते थे। कितनों ने पढ़ा है? तो हम कैसे कह सकते हैं परमेश्वर की निगाह में सब समान है? लिखा, यीशु मसीह अपने चेले से, दूसरे चेलों से ज्यादा अधिक प्यार करते थे। उस चेले का नाम यूहन्ना था। लिखा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, और जल के ऊपर मंडलाने के बाद जब परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा उजाला हो तो उजाला हुआ। जब आपकी जिंदगी में व्यभिचार है तो कभी भी उसका आत्मा मंडराएगा नहीं। अगर हमारी जिंदगी में चोरी है तो कभी भी उसका आत्मा हमारी जिंदगी के ऊपर मंडराएगा नहीं। अगर उसका आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं है, आपका बोला क्या व्यर्थ है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? उन लोगों की जिंदगी में रिजल्ट आ रहा है जो जिंदगियां पवित्रता पे खड़ी हैं, जो जिंदगियां धार्मिकता पे खड़ी हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी का प्रथम स्थान बनाया और परीक्षा के आने पर बहके नहीं और पाप में नहीं गए और शैतान के सामने दंडवत नहीं किया। वो लोग जो धर्मी है, वो लोग जो धार्मिकता से प्रेम कर रहे हैं, वो लोग जो पवित्रता से प्रेम कर रहे हैं, वो लोग जो पाप से नफरत कर रहे हैं। जब तक सैमसंग पवित्रता में था, वो बोलता था और लड़ता था और जीतता था। दलीला के साथ मिलने के बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दलीला अपनी अपनी दलीला से बच के रहो। आमीन। अपने अपने पाप से बच के रहो। वो लोग जो धार्मिकता से प्रेम करते हैं और दुष्टता से प्यार करते हैं और पाप से प्यार करते हैं, लिखा उन लोगों को परमेश्वर दूसरे लोगों से ज्यादा ऊंचा करता है। इसीलिए आज कुछ लोग ज्यादा आशीषित हैं, कुछ लोग कम, कुछ लोग मीडियम, कुछ लोग बिल्कुल नहीं। ये कारण ये है कि उन्होंने धार्मिकता से जितना प्रेम किया है, परमेश्वर ने उनको उतना ही ऊंचा किया है। आमीन। लिखा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हुआ। अपनी आपकी जिंदगी में बोला गया हर शब्द पूरा होगा। अगर आप अपने बिजनेस को बोलेंगे, ये मेरा बिजनेस फलवंत हो, मेरे बिजनेस में उजाला हो, लेकिन मायने ये करता है क्या परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराता है या नहीं? लोग बोलते परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता, बाइबल में लिखा है। ये सही बात है, वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता, पर जिसको वो देता है फिर वो नजर आता है। आमीन। वो आत्मा नाप नाप के नहीं देता। मैं जानता हूं हर किसी के पास उसकी आत्मा से हर कोई भरा नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने धार्मिकता से प्रेम किए हैं, वो लोग जो अपनी जिंदगी की परीक्षाओं के दिनों में भी, बीमारी के दिनों में भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लिखा जो धार्मिकता पे अड़े और खड़े हैं, लिखा जब वो बोलेंगे उजाला हो तो उनकी जिंदगी में उजाला होगा। जब वो दूसरों की जिंदगी में बोलेंगे उजाला हो तो वो रिजल्ट को देखेंगे जो वो सचमुच देखना चाहते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में मंडराता है या नहीं, ये क्वेश्चन है आपकी जिंदगी में। ये एक सवाल है, ये आपने देखना है कि क्या परमेश्वर का आत्मा मेरी जिंदगी में मंडला रहा है या नहीं। जिस दिन
दलीला और सैमसन इकट्ठे हुए थे, उस दिन जब सैमसन ने बताया था अपनी ताकत का राज की मेरे बालों में है, और बाइबल में लिखा उस दिन जब उसके बाल कटे, उस परमेश्वर का आत्मा जब सैमसन को छोड़ के गया, तब सैमसन और आम व्यक्ति में कोई भी फर्क नहीं था। अभिषेक ना पाओ इससे कि अभिषेक पाके उसे गवा दो, आशीष ना पाओ, चंगियाई ना पाओ इससे कि चंगियाई और आशीष पाके उसे गवा दो। तूने जो धर्म से लिखा प्रेम किया, तूने जो धार्मिकता से प्रेम किया, तूने जो पवित्रता से प्रेम किया, इसीलिए तेरे परमेश्वर तुझे तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे, एक भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जिसे दाऊद ने जीता नहीं था। दाऊद अपनी जिंदगी में लड़ी गई हर लड़ाई को जीता था, उसने एक भी बार हार का मुंह नहीं देखा। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? अपने हाथों को उठाओ। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, जिंदगी में एक भी बार दाऊद हारा नहीं, कारण दाऊद का पवित्रता में जीना था। और जब भी दाऊद ने पाप किया, अपने कंफर्ट को, अपनी शांति को उसने खराब किया। ध्यान से बाइबल को पढ़ के देखो, दाऊद कभी नहीं मरा, कभी हार नहीं देखी, लेकिन तभी विपत्ति में पड़ा, तभी दुखी हुआ, तभी भागा, तभी उसके जीवन में अशांति आई जब उसने अपने जीवन को गुनाह में दिया, जानबूझ के, जानते हुए भी अपनी आंखों का साथ दिया, अपने शरीर का साथ दिया, ना कि अपनी आत्मा का साथ दिया। जितना आपका जीवन आत्मा के द्वारा चलाए होगा, उतनी आपके जीवन में शांति और आशीष बढ़ती जाएगी। कितने लोग आज का वचन समझ रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी में धार्मिकता है, अगर आप पवित्रता पे खड़े हैं, और पवित्रता पे खड़े होने का मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडलाएगा, उसका आत्मा आपकी जिंदगी के ऊपर होगा, और जब आप शब्दों को बोलेंगे वो शब्द पूरे होंगे। जब आप उजाले को बोलेंगे, उजाला आपकी जिंदगी में आपको नजर आएगा खुली और बंद आंखों से। आमीन।